नमस्कार, मैं हूं संजय पाठक और आप देख रहे हैं प्रेस 15। उत्तराखंड में सरकार लगातार ये बात कह रही है कि महिलाओं का उत्थान हो और स्वरोजगार के माध्यम से हमारी मातृशक्ति आत्मनिर्भर बने। ऐसे में उत्तराखंड के बहुत कम ऐसे अधिकारी हैं, बहुत कम ऐसे विभाग हैं जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ एक बेहद खास मेहमान, मल्टी टैलेंटेड अधिकारी जो उत्तराखंड रेशम विकास विभाग में उप निदेशक कुमाऊं के पद पर हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं क्या कुछ उनकी तरफ से रेशम विकास विभाग में किया गया है, जिसकी वजह से आज रेशम विकास विभाग न केवल उत्तराखंड बल्कि देश के तमाम राज्यों के लिए एक नज़ीर बन गया है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, ये बताइए, एक नई पहल हुई है। आज तक जो रेशम का जो कीड़ा होता था उससे वस्त्र बनते थे, उसका कई दूसरी चीज़ें बनती थी, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है उत्तराखंड में आपके मार्गदर्शन में कि अब उस रेशम के उत्पाद से, उस कोए से महिलाएं हस्तनिर्मित कई उत्पाद ऐसे बना रही हैं, तमाम चीज़ें जो वो खुद बना सकती हैं और उसके बाद वो आत्मनिर्भर हो रही हैं। क्या है ये पूरी प्रक्रिया, कैसे आपने इसको अंजाम दिया और आज इसकी वाहवाही हो रही है? मैं सबसे पहले वो उत्पाद ही आपको दिखा देना चाहूँगा कि ताकि आप बहुत बेहतर तरीके से देख सकें। हमारे देवभूमि के प्रतीक और जनपद नैनीताल के लिए खास मां नंदा सुनंदा का आप यहाँ पे मोमेंटो देख रहे हैं, प्रतिकृति देख रहे हैं। ये रेशम से तैयार की हुई है। मेरे साथी बगल में हैं, उनके हाथ में आप देख रहे हैं एक बुके। ये सभी आप रेशम का बुके देख रहे हैं, रेशम से तैयार बुके हैं। और उनके सामने आप जो फ्लावर पॉट्स, फूलदान देख रहे हैं, गुलदस्ते देख रहे हैं और छोटे छोटे गुलदस्ते भी देख रहे हैं, वो भी सब जो है रेशम से ही बने हुए हैं। और बैचेस देख रहे हैं नीचे आप, ये अभी ही 2 अक्टूबर के समय पे हम लोगों के द्वारा धारण भी किए हुए थे। ये भी जो है रेशम से ही बने हुए हैं। मालाएँ देख रहे हैं यहाँ पर हमारे सामने, ये रेशम से बनी हुई हैं। मेरे साथी और भी हैं यहाँ पर, उनके साथ आप देखेंगे कुछ मोमेंटो। आप जो भी देवभूमि को जानता है वह केदारनाथ को जानता है। तो केदारनाथ जो है हमारे सामने, ये देखिए रेशम से तैयार है और बिल्कुल हूबहू केदारनाथ मेरे साथी के हाथ में है इस समय। और यहाँ पर जो त्रिषा जी दिख रही हैं, इनके पास में जो हाथ में है, ये हमारी पारंपरिक परिधान जो उत्तराखंड का है, एक पहाड़ी महिला ने धारण किए हुए आप देख सकते हैं हूबहू। एक वो नथ भी उनने पहन रखी है, गले का हार भी पहना हुआ है, कान पे भी जो है जो बिल्कुल पहाड़ियाँ उस तरीके से। तो ये तो उत्पाद हैं। और जैसा कि हमारी सरकार का, हमारे सीएम साहब का सपना है और उनका मुख्य ध्येय है कि स्वरोजगार, और वो भी महिलाओं के लिए खास तौर पर उसको बढ़ावा मिले, तो रेशम विभाग उस हेतु जो है काम कर रहा है। और अभी इसी मौके पर एक नया काम इस प्रकार से हुआ है जिस पर वर्षों से हम लगे हुए थे, जिसमें उत्तराखंड के रेशम इतिहास में ये कार्य पहली बार हो रहा है। जैसे कि आप ही ने कहा कि पहले तक यहाँ पर हम लोग धागा भी बना रहे थे, वस्त्र भी बना रहे थे, रेशम कोए का उत्पादन भी हो रहा था, लेकिन अब ये नया काम एक ऐसा कर दिया है जिसे महिलाओं के द्वारा ही किया जा रहा है। और अगर जो बहुत ज़्यादा कारीगर महिला है, जो कहना चाहिए कलाकार है, तो वो इसमें उसके लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त स्कोप है, क्योंकि वो उतनी ही सुंदर कलाकृतियाँ और सुंदर सजावटी चीज़ें बना सकती है, उपयोगी चीज़ें बना सकती हैं, तो उतनी ही कीमत उसकी होगी। इस नौकरी में कुल 9वां साल मेरा है। तो पहले 1 साल के बाद ही मन में एक विचार ऐसा आया था कि कोई ऐसा काम हम बेहतरीन सा विभाग के अंदर करें जो नया होने के साथ साथ बहुत कम लागत में हमारी हर घर की महिला उस कार्य को कर सके, कुछ ऐसा कार्य, और वो उसको वैल्यू एडिशन करके बहुत सुंदर कर सके। तो अचानक से ऐसा ये सोचते सोचते मन में विचार आया कि ये वाले काम की कल्पना और सपना मेरे द्वारा किया गया। और कई समय से मैं जो है वर्षों से उसके प्रयास में लगा रहा कि कैसे ये पूर्ण हो पाएगा। तो इसके लिए एक रिसोर्स पर्सन की हमें आवश्यकता थी जो ऐसा काम हमें सिखा सके। तो इसे खोजते खोजते एक बार पंतनगर के हम वैज्ञानिकों से टकराए, जिनमें सामुदायिक विज्ञान की वैज्ञानिक हमारे संग डॉक्टर सफालिका और डॉक्टर दिव्या भी थी। उनसे टकराए तो उनसे ये विचार साझा किया, तो उनके द्वारा एक रिसोर्स पर्सन की खोज करते हुए हमने उधम सिंह नगर की महिलाओं को प्रशिक्षित किया। तो वहाँ की महिलाओं को प्रशिक्षित करके वो भी जो है इस तरीके के उत्पाद बना करके अपने लोकल स्थानीय स्तर पर विक्रय कर रही हैं। जैसे ही उन्हें प्रशिक्षित किया तो उन्हीं में से एक अच्छी प्रशिक्षित महिला कुमारी काजल को, लड़की काजल को हमने जो है वहाँ से चुना और उसे मास्टर ट्रेनर के रूप में हम जनपद नैनीताल में भी इस कार्य को लेकर के आ गए। और यहाँ की महिलाओं को हमने, जो इच्छुक थी और जो हमसे जुड़ी हुई थी, उनको हमने प्रशिक्षित किया इसमें। और प्रशिक्षित होते ही
क्योंकि एकता में ताकत होती है, तो उन्हें समूह के रूप में संगठित किया। और रेशम नई पहल, क्योंकि ये नई पहल ही थी रेशम में उत्तराखंड में, तो रेशम नई पहल के रूप में एसएचजी के रूप में हमने इसको संगठित किया। और आज हम कहेंगे कि हम इतना आगे बढ़ गए हैं कि अभी कुछ समय पहले हमें राखी का एक उत्सव आया था, तो उस समय 10 दिन के भीतर ही हमारी उधम सिंह नगर की केवल 2 महिलाएं उसमें लगी थी और उन्होंने 10 दिन के अंदर शॉर्ट नोटिस में काम किया और करीब 15,000 की राखी बना करके बेची। ये हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। फिर जो अभी हमने एसएचजी गठित किया है, उसकी तो मैं सफलता की कहानी इस प्रकार से कहना चाहूँगा कि सितंबर में ही उनको प्रशिक्षित किया गया है और 1 माह के भीतर ही उनको संगठित करते हुए हमें पहला ऑर्डर 30,000 रुपये का प्राप्त हुआ, जो कि रामलीला में जो मोमेंटोज दिए जाते हैं किसी खास जो है ऐसे गणमान्य व्यक्ति के द्वारा, उसको हमें ऑर्डर दिया गया, जिसमें 30,000 के ऑर्डर पर वो लोग जो है उस ऑर्डर को पूर्ण करने को तैयार हैं, जिसमें राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, इनके मोमेंटोज आदि तैयार किए जा रहे हैं उनके द्वारा। दीपावली नज़दीक है, तो दीपावली से संबंधित भी लगभग 15,000 रुपये के ऑर्डर उनको प्राप्त हो चुके हैं। और नववर्ष नज़दीक है, हम तो कहेंगे कि अभी हम लोग प्रचार प्रसार भी नहीं कर पाए, ये काम तो पहली बार ही निकल रहा है और हमें नववर्ष के करीब लगभग 50,000 के ऑर्डर अभी प्राप्त हो चुके हैं। और छुटपुट तरीके से तो महिलाएं बना करके अपने पास बेचने भी लगी हैं। जैसे कई सारे उत्पाद तो आपने यहाँ पर देखे, कई ऐसे उत्पाद हैं जो इस समय यहाँ पर नहीं देखे आपने। उनमें कान के कुंडल हैं, कुछ और सजावटी सामान है हमारे पास, मांग टीका, गले का हार, नथ, ऐसी चीज़ें भी हैं जो बना रही हैं। अभी दीपावली में तोरण बना रही हैं। जो ये प्रोडक्ट हैं करीब 500 रुपये से लगभग 7,000 रुपये तक के हमारे पास इस समय तैयार हैं। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो कलाकृति होती है, ये बौद्धिक संपदा है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इनको इतने रुपयों में भी नहीं नापा जा सकता। अगर कोई बहुत सुंदर कलाकृति यहाँ बन गई तो उसकी कीमत शायद जाने क्या होगी, और वो रेशम से जुड़ी हुई चीज़ है। तो जब ये यहाँ पर इस जनपद में हम लोग इसको एक बहुत अच्छे मॉडल के रूप में स्थापित कर रहे हैं, और ऐसा ही एक मॉडल जो है हर जनपद में हम लोग स्थापित करेंगे आने वाले समय में, और हर जनपद की महिलाएं हमारी उस रूप में जो है रोजगार पा सकेंगी इस छोटे से इन्वेस्टमेंट के साथ। उन्हें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ वो लोग काम कर सकेंगी। और ये जो है जो एसएचजी हमने प्रथम रूप में बनाया है, इसकी ब्रांडिंग की जाएगी। जो अभी हम सामान उसमें बेच रहे हैं उनको एक ब्रांड नेम के संग उत्तराखंड सिल्क डेकोर के साथ वो लोग इसे सेल कर रहे हैं, और आने वाले समय में वो इतना विकसित हो जाएंगे कि वही और महिलाओं को अपने साथ जोड़ करके रोजगार दे सकें। एक इस प्रकार का हमारा लक्ष्य है, और मैं समझता हूं कि इस लक्ष्य की हम लोग पूर्ति कर लेंगे तो महिलाओं के स्वावलंबन और उनके आर्थिक रूप से जो है ऊपर बढ़ने और पूरे सर्वांगीण विकास के लिए जो हमारे सरकार का और हमारे सीएम साहब का जो सपना है वो जरूर पूर्ण हो सकेगा। धन्यवाद सर। आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि मैंने जैसा जिक्र किया आप बहुआयामी प्रतिभा के धनी हैं, आपको बॉडी बिल्डिंग के तौर पर कई कीर्तिमान बनाते उत्तराखंड ने देखा है। इसके अलावा आपने फिल्म एक्टिंग हो या दूसरे सामाजिक पहलू हैं, हर बार आपको आगे देखा है। तो ये बताइए, ये ऊर्जा आपके भीतर है कुछ नया करने की? क्योंकि पहली बार हमने देखा है रेशम विभाग आज तक शांत पड़ा हुआ था, कभी हमने ऐसी कोई इनोवेटिव वहाँ से उस तरीके से नहीं देखा जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं। पहली बार जो महिलाएं सीधे तौर पर रेशम विभाग से जुड़ेंगी, उनके परिवार में समृद्धि आएगी और जाहिर तौर पर इससे विभाग को भी फ़ायदा होगा। तो ये जो सोच है किस तरीके से बताना चाहेंगे आपके भीतर आई और फिर आज ये फलीभूत हो रही है? मैं कहूँगा कि मेरी पहली पोस्टिंग जब मैं नौकरी में आया था तो 2015 में इसमें नौकरी में आया, और पहली पोस्टिंग मेरी चमोली जनपद में हुई। और चमोली जनपद में मैं लगभग 1 साल मेरी पोस्टिंग वहाँ पर रही। तो उस 1 साल पोस्टिंग के दौरान, क्योंकि नया नया था, तो मैं विभाग को समझने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने उसकी जितनी भी चीज़ें हम लोग करते थे उसको समझने की कोशिश की। तो तभी, क्योंकि एक अंदर से हमेशा एक इच्छा रहती है, और जो महान लोगों की हमने चीज़ें सुनी हैं कि अगर दुनिया में आए हैं तो कुछ ऐसा बेहतर करके जाएं जिसे, क्योंकि हम शरीर तो जो है नश्वर है, वो तो एक दिन समाप्त हो जाना है, मिट्टी में मिल जाना है। तो उसके बाद जो है कोई ऐसा काम हो जिसको याद किया जा सके हमारे बाद भी। तो एक ऐसी आदत, ऐसी सोच के चलते मेरे अंदर कहा कि क्या करें। तो तब ये विचार मन में आया था कि ये कोई ऐसा बेहतरीन काम है। और मैं कहूँ तो कि एक दिन मैं ऐसे ही नाश्ता कर रहा था, अचानक से क्लिक कर गया कि ऐसा कुछ हो सकता है। और वो एक कल्पना के रूप में था, सिर्फ इमेजिनेशन के रूप में, और लेकिन ऐसा लग रहा था कि अगर ये हो गया तो बहुत बेहतरीन चीज़ होगी। तो आज उसमें प्रयास करते करते मैं समझता हूँ तब से मैं जुटा रहा कि कैसे होगा। मेरे विभाग में जिनके भी साथ मैंने वो चीज़ शेयर की, उन सभी मेरे रेशम परिवार के साथियों ने मेरा हर जगह पे, हर कदम पे सहयोग किया। और ख़ासकर मैं कहूँगा कि उधम सिंह नगर जनपद और फिर नैनीताल जनपद, इन 2 जगह के कर्मचारियों ने, साथियों ने, अधिकारियों ने मेरा बहुत साथ दिया।
अभी भी हमारे साथ कुछ टीम के साथी खड़े हैं, इनने बहुत साथ दिया हमारा, और ख़ास करके तिरसा को तो उसी में लगी हुई हैं। और हमारे जनपद प्रभारी यहाँ पर दीपक जी साथ में हैं, जिन्होंने बुके पकड़ा हुआ था। वे जो हैं बहुत नवाचारी विचार के साथ और जोश के साथ हमारे साथ लगे हुए हैं। अखिलेश जी कदम से कदम मिला करके हमारे साथ लगे हुए हैं। मेरे और भी साथी हैं यहाँ पर, पहले रोमिल जी थे, उनके साथ भी हम लोग बहुत एनर्जी के साथ काम करते रहे। तो ऐसे जितने भी साथी हमारे साथ काम करते रहे, उनके साथ हम लोग जो है बहुत मजबूती से उन्होंने मेरा साथ दिया, तब जा करके हम इस काम को आज कर पाए हैं। तो विभाग ने, रेशम परिवार ने पूरा साथ दिया जहाँ पर भी हमने कहा, तो हम बहुत आपकी बात पर सर मुझे ये बात याद आई, अभी हमारे देश के जो रत्न हैं रतन टाटा जी, उनने अपना शरीर छोड़ा है, देश में गम है। उन्होंने ये बात कही थी कि अगर आपको आगे चलना है, तेज़ चलना है तो आप अकेले चलिए, अगर आपको आगे जाना है तो आपको साथ चलना होगा। तो कहीं ना कहीं रेशम विभाग की पूरी टीम आपके साथ थी और आज ये सब हुआ। मैं बिल्कुल कहूँगा कि मैं बचपन से ये सुनता है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, और हम कहें तो मेरी तो सोच में भाड़ फोड़ना है। तो मैं जानता हूँ कि अकेला मैं कभी भाड़ नहीं फोड़ सकता है। जब तक मैं शब्द हम के रूप में नहीं होगा, तब तक उसमें वो ताकत नहीं होगी। और यहाँ पर एक चलन हमने आने के बाद शुरू किया है। मेरी कोशिश रही कि हम जब भी बात करते हैं तो मेरा रेशम परिवार शब्द कहते हैं। मैंने जनपद उधमसिंह नगर और जनपद नैनीताल में काम किया काफ़ी, तो यहाँ आदत में वो मेरे और मेरे परिवार के अन्य साथियों में भी आ चुका है। अगर कहीं आप उनको बात करते हुए देखेंगे या लिखते हुए कोई मैसेज देखेंगे तो वे लोग मेरा रेशम परिवार शब्द यूज करेंगे। तो मैं इसे परिवार की तरह मानता हूँ। मैं तो ये समझता हूँ कि घर के परिवार से भी ज़्यादा समय मेरा यहाँ बीतता है। और इस दौरान अगर हम पॉजिटिविटी के साथ, मेरी कोशिश ऐसी नहीं होती कि मैं अपने साथियों पर, अगर मैं उनसे बड़े किसी जगह पर बैठा हूँ तो बॉसिज्म करूँ। मेरी कोशिश होती है कि वो मेरे लिए छोटे भाई बहन जैसे हैं। भले ही अगर मैं उम्र में बड़ा हूँ या छोटा भी हूँ, तो मुझे जो दायित्व मिला है मैं एक बड़े भाई के तौर पे हूँ। और हम लोग उस तरीके का एक माहौल, एक ऑफिस कल्चर स्थापित करें जिसमें सब लोग सुख दुख में साथ होकर के, सुख दुख का मतलब ऑफिस के टारगेट जितने भी हैं उनमें हम लोग मजबूती से काम करें। उसके अलावा भी किसी के अंदर ऐसी सुख दुख की स्थिति है तो उसमें भी हम एक दूसरे का साथ दे करके काम करें। हम के बिना कभी भी कुछ नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत। तो ये थे मेरे साथ रेशम विकास विभाग के उपनिदेशक कुमाऊं हेमचंद्र जी, जो बता रहे थे किस तरीके से रेशम विभाग की पूरी टीम ने उनका साथ दिया और आज उत्तराखंड रेशम विभाग एक नए कीर्तिमान को स्थापित कर रहा है। तमाम ऐसे प्रोडक्ट हैं जो रेशम से बनाए जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि मातृशक्ति जो हमारे घरों में रहती है वो इससे जुड़ रही है, और सीधे तौर पर इससे उसकी आजीविका के साथ साथ पूरे परिवार को और समाज को समृद्धि मिलेगी। संजय पाठक, प्रेस 15, हल्द्वानी।